श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रह्लाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्यभ्यान, रुक्मांगद, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदीन पुण्यानि मान परम भागवतां स्मरामि। शुरू करते हैं 80वां अध्याय। श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, प्रेम और मुक्ति के दाता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत हैं। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं, जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है, सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण, यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है। वह बाण की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहेगा। जो वाणी भगवान के प्रति जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है, वही सच्ची वाणी है। वही हाथ सच्चे हाथ हैं जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं। वही मन सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है। और वही कान वास्तव में कान कहने योग्य हैं जो भगवान की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं। वही सिर सिर है जो चराचर जगत को भगवान की अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है। और जो सर्वत्र भगवत विग्रह का दर्शन करते हैं, वही नेत्र वास्तव में नेत्र हैं। यहाँ लिखा है, सर्वत्र भगवत विग्रह का दर्शन करते हैं। सर्वत्र भगवत विग्रह का दर्शन कैसे करते हैं? जो भगवान के भक्त होते हैं वो सब में भगवान को देखते हैं। जैसे भक्तमाल में एक भक्त हैं जिनका नाम है नामदेव जी। तो जो उनकी एक रोटी जो थी वो कुत्ता लेके भाग गया था, तो वो उसके पीछे दौड़ रहे थे कि प्रभु घी तो लगा लीजिए। वो उस कुत्ते में भी भगवान को देख रहे थे। तो जैसे भक्त होते हैं वो हर जगह भगवान को देखते हैं और सब में उनको चतुर्भुज भगवान रूप के दर्शन होते हैं। जैसे एक और कहानी भी है रैदास जी की। तो रैदास जी, जिनको रविदास जी भी कहते हैं, ये भक्तमाल में हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो वो जो थे वो अपनी कठौती में सबको चरणामृत देते थे, ठीक है। और उनका चरणामृत लेने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि इंद्र तक आता था और सनकादिक मुनि भी आते थे। और एक बार वहाँ का जो राजा था वो उनके पास आया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि लो चरणामृत ले लो। और उसने क्या किया, चरणामृत जो था वो सोचा कि जिससे वो जूता सिलते हैं ना, वो उसकी कठौती थी उनके पास, उसमें वो जल देते थे, चरणामृत देते थे उसमें। तो उसने, राजा ने सोचा कि अरे ये तो पता नहीं किस में दे रहे हैं चरणामृत। उसने उसकी वैल्यू उसने समझी नहीं। और उसने क्या करा, उस चरणामृत को पिया नहीं, बल्कि ऐसे हाथ ऊपर करा और अपने कपड़ों पे गिरा लिया, दिखाने के लिए कि देखो मैंने पी लिया, लेकिन उसने पिया नहीं। और वो चरणामृत जो था उसके कपड़ों पे गिर गया। उसने ऐसे हाथ ऊपर किया चरणामृत पीने के लिए और जानबूझ के कपड़ों पे गिरा लिया। फिर बाद में क्या हुआ, जैसे फिर उसके जो कपड़े थे उसमें वो वहाँ पे जहाँ चरणामृत गिरा था वहाँ पे दाग सा पड़ गया। तो जब धोबी जो होता है वो दाग को क्या क्या करता है, वो दाग को दांत से रगड़ के साफ करता है। तो ऐसे ही जो धोबी था उसने क्या किया, उस चरणामृत के दाग को दांत से रगड़ कर साफ करने की कोशिश करी। तो उसको हर जगह जो है ना, वो भगवान ही भगवान दिखने लगे, विष्णु रूप भगवान दिखने लगे उसको हर जगह। तो फिर जब ये बात राजा को पता चली, फिर वो फिर से वापस से गया उन रैदास जी के पास कि वो चरणामृत दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अब तो वो ख़त्म हो गया। वो उस समय जो चरणामृत था वो बहुत ही स्पेशल था, वो अब तो मेरे पास नहीं है। तो ये एक कहानी थी जो यहाँ पे लिखा है, जैसा कि सर्वत्र भगवत विग्रह का दर्शन करते हैं, वही नेत्र वास्तव में नेत्र हैं। आगे पढ़ते हैं। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणों तक का सेवन करते हैं, वही अंग वास्तव में अंग हैं। सच पूछिए तो उन्हीं का होना सफल है। सूर्य जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों,
जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवान श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में ही तल्लीन हो गया। उन्होंने परीक्षित से इस प्रकार कहा, मतलब जब परीक्षित जी ने पूछा, तब उनका जो ध्यान है ना, वो भगवान में लग गया, वो भगवान के ध्यान में रह गए। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से लौट के आए। तब उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, लिखा है, श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। यहाँ लिखा है ब्राह्मण भगवान, वह बड़े ब्रह्म ज्ञानी, ये बात याद रखिएगा जो मैं शब्द बता रहा हूँ, ब्रह्म ज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। जितेंद्रिय थे वो। जो एक शब्द होता है जिसका नाम है गोस्वामी। गो का अर्थ होता है इंद्रियां, और स्वामी मतलब जो इंद्रियों का स्वामी हो, वो है गोस्वामी। तो गोस्वामी का अर्थ भी जितेंद्रिय होता है। तो वो गोस्वामी भी थे। आगे पढ़ते हैं। वह गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह ना रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। अब यहाँ पे आया है शब्द प्रारब्ध। प्रारब्ध का क्या अर्थ है? 3 तरीके के हमारे कर्म होते हैं, ठीक है, 3 तरीके के। एक होता है संचित, एक होते हैं प्रारब्ध, और एक होते हैं क्रियमाण। संचित जो होते हैं उसमें अनंत पुण्य और अनंत पाप होते हैं। सभी के होते हैं संचित, और सभी के अनंत पुण्य और अनंत पाप होते हैं। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं। अगर हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं तो इसका मतलब हमारे अनंत पुण्य और अनंत पाप हैं। उसमें से भगवान कुछ, उस अनंत पुण्य और अनंत पाप के संचित में से भगवान कुछ इस जन्म के लिए निकालते हैं, जो हम लोग को इस जन्म में पुण्य और पाप झेलना होगा। उसको कहते हैं प्रारब्ध। पुण्य मतलब जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप उसके लिए मेहनत करो या ना करो, वो अपने आप आपको मिलेगा, वो होता है प्रारब्ध। और एक होते हैं क्रियमाण कर्म। क्रियमाण जो इस जन्म में करते हैं वो है क्रियमाण। तो प्रारब्ध जो भगवान ने सेट करा है हमारे लिए इस जन्म में, बस वो उतना ही उसको झेलते थे और कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं करते थे। ये एक योग होता है, यहाँ पे लिखा है ना, संग्रह परिग्रह ना रखकर। भक्त लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रारब्ध को झेल के खत्म कर देते हैं, ठीक है, क्रियमाण कुछ करते नहीं हैं। अब आप कहेंगे क्रियमाण क्यों नहीं करते हैं? वो एक निष्काम कर्मयोग योग होता है, उसको फॉलो करते हैं, तो उससे उनके जो पुण्य और पाप होते हैं ना, वो भगवान को ट्रांसफ़र होते हैं। उसके पुण्य और पाप का रिजल्ट जो होता है वो उनको नहीं मिलता है। उनके क्रियमाण का रिजल्ट जो होता है वो उनको नहीं मिलता है। तो वो क्रियमाण वैसे ख़त्म कर देते हैं, प्रारब्ध झेल के ख़त्म कर देते हैं। और संचित पता है कैसे ख़त्म होते हैं? संचित होते हैं जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो अगर योगी इस रूल को फॉलो करते हैं और इस तरीके से तीनों कर्मों को भस्म कर देते हैं, और उन इससे उनकी भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये भी तरीका है। तो ये योग वो फॉलो करते हैं, इसलिए ऐसा लिखा है, वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह ना रखकर, संग्रह परिग्रह करते नहीं थे। इसका अर्थ है कि कोई भी क्रियमाण कर्म नहीं करते थे और प्रारब्ध को झेलते थे। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे, और वो भगवान के लिए बाट जोते रहते थे कि कब आप हमको दर्शन देंगे, जिससे हमारे संचित पूरे पूरे भस्म हो जाए। आगे पढ़ते हैं। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी के भी वैसे ही थे। यहाँ लिखा है फटे पुराने वस्त्र थे, और ऊपर लिखा है ब्रह्म ज्ञानी थे, जितेंद्रिय थे। एक बात मैं बता दूं कि जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, उनके घरों, उनके पास भगवान की सारी सिद्धियां और सारी निधियां हाथ जोड़े खड़े होके आ जाती हैं। जितनी भी सिद्धियां और निधियां हैं, जैसे आपने पढ़ा भी है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। 8 सिद्धियां होती है और 9 निधियां होती हैं। ये सभी उनके पास हाथ जोड़े खड़ी हो जाती हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी और जितेंद्रिय होते हैं। और उसमें ऐसी ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि लक्ष्मी भी जो है ना, वो भी उनके ऊपर मेहरबान होती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके वस्त्र फटे पुराने हो? ये भी एक तरीके का योग होता है। वो कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं करते हैं, वो भगवान के भक्ति करते हैं केवल। ये एक योग होता है, इसलिए वो ऐसे रहते थे जिससे भजन में बाधा ना पड़े। आगे पढ़ते हैं। वह भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी, ये भी उनका योग था। ये ऐसा वो जानबूझ के करते थे। और अभी मैंने जैसा बताया,
अष्ट सिद्धि और नौ निधि जो है हाथ जोड़े खड़े रहती हैं ब्रह्मज्ञानी के सामने। तो ये होती क्या है अगर कोई पूछे, तो इसके लिए मैं दिखाना चाहूँगा कुछ, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ लिखा है 8 सिद्धियाँ, तो कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है अणिमा। अणिमा का अर्थ है छोटा शरीर धारण करने की शक्ति। दूसरी है महिमा, महाविशाल शरीर धारण करने की शक्ति। लघिमा, परम लघु हल्का होने की शक्ति। गरिमा, परम गुरु भारी होने की शक्ति। व्याप्ति, बहुत देशों में परसने की शक्ति। प्राकाम में इच्छा होते ही वस्तु प्राप्त करने की सामर्थ्य। ये देखिए कितनी बड़ी सिद्धि है, इच्छा होते ही वस्तु प्राप्त हो जाएगी। उनके पास ये थी। ईशित्व, सहस्त्रों प्राणियों पर प्रभुत्व करने की शक्ति। वशित्व, सर्प, व्याघ्र आदि को वशीभूत करने की शक्ति। और 9 तुष्टियां भी दी हैं जिनको निधि भी कहते हैं। भूत भविष्य ज्ञान, अवधान करते ही भूत और भविष्य को जान लेना। दूरदृष्टि, दूर दूर सहस्त्र कोसों तक देखना। जैसे जो वो ना नहीं था, जो महाभारत में सारा व्यतान बता रहा था धृतराष्ट्र को, तो वो शक्ति जो है वो वेद व्यास जी ने उसको दी थी, दूरदृष्टि। एक है दूर श्रवण, दूर दूर देशों की बातों को सुनना। पर काय प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश। काय व्यू, एक ही काल में अनेक रूप धारण करना। ये सब शक्तियां होती हैं भक्तों के अंदर। जीवन दान, मृत को जीवित करना। जीव हरण, जीवित को मार देना। सर्ग करण, नवीन सृष्टि करना। सर्ग हरण, सृष्टि का संहार करना। यहाँ लिखा है ये 18 शक्तियां और सर्वसाधारण 11 इंद्रियां मिलाकर 28 इंद्रियां होती हैं। इसको अब यहीं रोकते हैं इस विषय को, और हम अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। जितनी मैंने ये बताई हैं सिद्धियां और निधियां, ये भक्तमाल में जितने भी आप पढ़ेंगे भक्त, वो सब इसका प्रयोग करते हुए आपको दिखेंगे। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक ब्राह्मण भगवान की बात हो रही थी, इसलिए। जिससे आप ये ना समझें कि जो सुदामा जी जो थे वो बहुत ही गरीब थे, इस तरीके से आप ना सोचें। इसलिए मैंने इसको दिखाया है। और भक्तमाल में लगभग सारे भक्त इसका प्रयोग करते हुए दिखते हैं। जैसे जब हम भक्तमाल पढ़ेंगे ना, तब भी मैं आपको एक बार इसको दिखा दूंगा। आगे पढ़ते हैं। लिखा है एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखिनी पतिव्रता। यहाँ लिखा है दुखिनी और फिर लिखा है पतिव्रता। पतिव्रता नारी जो होती है वो बहुत ही श्रेष्ठ होती है। अगर एक ऐसी भी कहानी है कि अगर एक मनुष्य कोई था जो जो झूठे हाथ रखे हुआ था, मतलब खाना उसने खाया और हाथ नहीं धोए, तो उसको पतिव्रता नारी का उसको दिख ही नहीं रही थी। पतिव्रता नारी वो उसके लिए अदृश्य हो गई थी। जब वो हाथ धो के आया तब देखी, वो इतनी पवित्र होती है। वो दुखिनी तो हो ही नहीं सकती। आगे पढ़ते हैं फिर। पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पतिदेव के पास गई और मुरझाए हुए मुंह से बोली, भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वह भक्तवांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। आर्यपुत्र, वह साधु संतों के, सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं, तो वे आपको बहुत सा धन दे देंगे। आजकल वे भोज वृष्णि और अंधक पंछी यादवों के स्वामी के रूप में द्वारका में ही निवास कर रहे हैं, और इतने उदार हैं कि जो उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं, उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आप तक का दान कर डालते हैं। ऐसी स्थिति में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को यदि धन और विषय सुख जो अत्यंत वांछनीय नहीं है दे दें, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। इस प्रकार जब उन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पतिदेव से कई बार बड़ी नम्रता से प्रार्थना की, तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, यह तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। यही विचार कर उन्होंने जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोले, कल्याणी, घर में कुछ भेंट देने योग्य वस्तु है क्या? यदि हो तो दे दो। तब उस ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चिवड़े मांगकर एक कपड़े में बांध दिए और भगवान को भेंट देने के लिए अपने
पतिदेव को दे दिए। इसके बाद वह ब्राह्मण देवता उन चिड़ों को लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। वह मार्ग में यह सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। परीक्षित, द्वारका में पहुंचने पर वह ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियां और 3 ड्योढ़ियां पार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और वृष्टिवंशी यादवों के महलों में जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है, जहां पहुंचे। यहाँ लिखा है 3 छावनियां और 3 ड्योढ़ियों पार करके, वहां पे इतनी सारी, कितनी अंदर भगवान महलों के महल बने होंगे यादवों के, उसको पार करके वो वहां भगवान के पास गए। उनके बीच भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल थे। उनमें से एक में उन ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया। 16,000 रानियों के महल थे और इस किसी एक महल में उन्होंने प्रवेश किया। वह महल खूब सजा सजाया अत्यंत शोभायुक्त था। उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो वह ब्रह्मानंद के समुद्र में डूब उतरा रहे हों। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मणी जी के पलंग पर विराजे हुए थे। ब्राह्मण देवता को दूर से ही देखकर वह सहसा उठ खड़े हुए और उनके पास आकर बड़े आनंद से उन्हें अपने भुज पाश में बांध लिया। परीक्षित, परमानंद स्वरूप भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे। परीक्षित, कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बैठा दिया और स्वयं पूजन की सामग्री लाकर उनकी पूजा की। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं। फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मण देवता के पांव पखारकर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया और उनके शरीर में चंदन, अर्गजा, केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया। फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप और दीपावली से अपने मित्र की आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय देकर मधुर वचनों से भले पधारे ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे। शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था। देह की सारी नसें दिखाई पड़ती थीं। स्वयं भगवती रुक्मणी जी चंपड़ डुलाकर उनकी सेवा करने लगीं। अंतःपुर की स्त्रियां ये देखकर अत्यंत विस्मित हो गईं कि पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस मैले कुचैले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। वे आपस में कहने लगीं, इस नंग धड़ंग निर्धन निंदनीय और निकृष्ट भिखमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे त्रिलोकी में सबसे बड़े श्रीनिवास श्री कृष्ण स्वयं इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंग पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी रूपिणी रुक्मणी जी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलराम जी के समान हृदय से लगाया है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन की उन आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करने लगे जो गुरुकुल में रहते समय घटित हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मणगण, ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं? मैं जानता हूं कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्रायः विषय भोगों में आसक्त नहीं है। विद्वान, ये भी मुझे मालूम है कि धन आदि में भी आपकी कोई प्रीति नहीं है। जगत में विरले ही ऐसे लोग होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और चित्त में विषयों की तनिक भी वासना न रहने पर भी मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते रहते हैं। इसके बारे में भी भगवान ने गीता में बताया कि लोक शिक्षा के लिए कार्य करो केवल, और मन में भगवान को धारण करो। आगे पढ़ते हैं। ब्राह्मण शिरोमणि, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में ही तो द्विजातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वह अज्ञान अंधकार से पार हो जाते हैं। मित्र, इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है। वह मेरे ही समान पूज्य है। तदंतर ज्ञानोपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु तो मेरा स्वरूप ही है। ये 3 गुरु होते हैं। यहाँ लिखा है गुरु तो मेरा ही स्वरूप है। ये बात हमने वहां भी पढ़ी थी रामचरितमानस में। वहां भी लिखा है, कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु जो है वो स्वयं श्री हरि है। वही
गुरु जो है वो श्री हरि ही अगर शरीर धारण करके तुमको ज्ञान देने आ जाए तो वो गुरु है। तो गुरु जो है वो स्वयं भगवान होते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, रामानंदाचार्य स्वयं राम जी थे, भगवान थे। ये लोग गुरु कहे जाते हैं लेकिन है ये स्वयं भगवान। इसीलिए ऐसा रामचरितमानस में भी लिखा है। और यहाँ पे ये भी लिखा है, मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप में स्वयं मैं ही हूँ, लिखा है। इस जगत में वर्णाश्रमियों में जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेशानुसार अनायास ही भवसागर पार कर लेते हैं, वे अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। जो भवसागर पार कर लेते हैं गुरु के कहने पर, वही अपना स्वार्थ जानते हैं, वही स्वार्थी हैं। मतलब बाकी स्वार्थी नहीं है लोग, वो अपना नुकसान कर लेते हैं। आगे पढ़ते हैं, प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूँ, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। यहाँ लिखा है सबके हृदय में विराजमान हूँ। क्या भगवान हृदय में रहते हैं? तो भगवान तो सर्वव्यापक हैं, तो हृदय में कौन रहता है? छांदोग्य उपनिषद है, उसमें लिखा हुआ है आत्मा हृदय ही। इसका अर्थ है, यहाँ पे जो आत्मा शब्द आता है उसका अर्थ है जीव। जो जीव जो है वो हृदय में रहता है। और भी उपनिषद जो है इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि जो एक शरीर जो हमारा है उसमें उसमें एक घर है, ठीक है। घर में क्या है? एक आंगन है, और आंगन में कुछ है, उसको जानो, ऐसे गुप्त रूप से वेद कहते हैं। तो शरीर में घर जो है वो हृदय है, और हृदय में आंगन है। नहीं, घर को, हाँ, घर को आप शरीर मान लीजिए। घर में आंगन है जो हृदय है, और हृदय में कुछ है जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, उसको जानिए। ब्रह्म तो सर्वव्यापक है। वो ऐसा इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि जो जीव है ना हमारा, उस वो भी शरीर, ब्रह्म का शरीर माना जाता है। मतलब जीव के अंदर भी ब्रह्म होते हैं, ऐसा इसलिए लिखा गया है। और वो क्या करते हैं ब्रह्म? वो हमेशा देखते रहते हैं जीव को कि वो क्या कर्म कर रहा है। उसको परेशान नहीं करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कुछ कहते भी नहीं है, सिर्फ उसको देखते रहते हैं। और जीव जो है वो अपना कर्म करता रहता है। जैसे जीव अगर मैं मानूँ ये जीव है, तो ब्रह्म जो है उसके पीछे ऐसे देखता रहता है। और वो पीछे मुड़ के देखता नहीं है जीव, वो अपना आगे ही बहिर्मुख होकर, उसको बहिर्मुख कहते हैं। बहिर्मुख मतलब बाहर की इंद्रियों को देखते हुए, केवल माया को देखते हुए वो सारा एक कर्म करता रहता है। और भगवान जो है ना, वो उसके साथ पीछे हमेशा रहता है और उसको देखता रहता है हमेशा। ये मैंने एक उदाहरण दिया है। ऐसा एक उदाहरण वेद में भी है जिसमें, और रामचरितमानस में भी आपने पढ़ा होगा, और भागवत में भी है। ये तो हर जगह एक उदाहरण है कि एक वृक्ष है जिसमें दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी जो है ना, वो उस फलों को खा रहा है, लेकिन जो दूसरा पक्षी है ना, वो खा नहीं रहा है उस फलों को, वो सिर्फ उसको देख रहा है। तो इस उदाहरण में जो देख रहा है वो ब्रह्म होता है। और और ऐसा होता है कि जिस जिस योनि में जो जीव जो जाता है, उस योनि में भगवान उसके साथ रहता है, साथ जाता है, और उसको हमेशा देखता रहता है कि ये क्या कर्म कर रहा है, और उसको नोट करता रहता है कि इसने कितने कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं, किस किस योनि में। ये भी भगवान की एक कृपा होती है कि अगर हम नरक जाएंगे या फिर निकृष्ट में जाएंगे, नीचे की योनि में जाएंगे, चाहे हम सुअर बने या फिर नाली का कीड़ा ही बने, लेकिन तो भगवान उस योनि में भी हमारे साथ रहता है और देखता रहता है। जैसे मैंने बताया ना, एक एग्जाम्पल देके कि वो बहिर्मुख होकर संसार को देखता रहता है, वही एग्जाम्पल शास्त्रों में दिया हुआ है। और भगवान जो है उसको देखता रहता है पीछे से। इस पर विचार करिएगा, इस बात पर। और शास्त्रों में कहीं भी कई जगह आप ये इसको देखेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ मैं। सबका आत्मा हूँ और सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। मैं गृहस्थ के धर्म, पंच महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म उपनयन, वेदाध्ययन आदि से, वानप्रस्थी के धर्म तपस्या से और सब ओर से उपरत हो जाना, इस सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूँ। ये भगवान ने ऐसा कह दिया है, सबसे ज़्यादा इसी से संतुष्ट होता हूँ मैं, जो गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा करते हैं। आगे पढ़ते हैं, ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, उस समय की ये वह बात आपको याद है क्या, जब हम दोनों एक दिन हमारी गुरु पत्नी ने ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा था।
उस समय हम लोग एक घोर जंगल में गए हुए थे और बिना ऋतु के ही बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया था। आकाश में बिजली कड़कने लगी थी। तब तक सूर्यास्त हो गया। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। धरती पर इस प्रकार पानी ही पानी हो गया कि कहाँ गड्ढा है कहाँ किनारा है इसका पता ही ना चलता था। वह वर्षा क्या थी, एक छोटा मोटा प्रलय ही था। आंधी के झटकों और वर्षा की बौछारों से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। दिशा का ज्ञान ना रहा। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे। जब हमारे गुरुदेव सांदीपनी मुनि को इस बात का पता चला तब वह सूर्योदय होने पर अपने शिष्य हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं। वह कहने लगे, आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए इतने अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु तुम दोनों उसकी भी परवाह ना करके हमारी सेवा में ही संलग्न रहे। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दें। द्विज शिरोमणियों, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हों और तुम लोगों ने हमसे जो वेदाध्ययन किया है वह तुम्हें सर्वदा कंठस्थ रहे तथा इस लोक एवं परलोक में कहीं भी निष्फल ना हो। प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई थी। इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता और पूर्णता को प्राप्त करता है। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण, भला अब हमें क्या करना बाकी है? क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा है, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसका अर्थ क्या है? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि अब हमें क्या करना बाकी है? आपके साथ हम गुरुकुल में पढ़े हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अब हमको हमारी भगवत प्राप्ति जो है ना, वो हो चुकी है। अब हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसका ये अर्थ है गुप्त रूप से। जैसे अगर आप किसी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं और आप डॉक्टर बन जाते हैं, तो आपने जितनी भी पढ़ाई करी बचपन से लेकर आज तक वो पूरी सफल हो गई है ना। तो ऐसे ही जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तब आपने जितने भी कर्म बचपन से लेकर आज तक करे हैं और पिछले जन्मों में भी जितने कर्म करे थे वो सब सफल हो गए। वो सभी सफल हो गए। आपने वो जितनी चीज़ें करी थी वो सब सही, अगर भगवत प्राप्ति हो गई तो। इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि अब हमें क्या करना बाकी है? प्रभु, छंदों में वेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ के मूल स्रोत हैं और वे हैं आपके शरीर। वही आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें। ये मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है? अभिनय का अर्थ है एक्टिंग। आप ये जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, आप सब कुछ जानते हैं। ये क्या है? ये अभिनय है या आपकी एक्टिंग है? वो ऐसा कह रहे हैं, जिसको भगवान की हम लीला भी कहते हैं। ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगला अध्याय अगली वीडियो में पढ़ेंगे। 81वां अध्याय, सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।